हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक 9 अप्रैल को आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आज दिनांक यानी कि 9 अप्रैल को पूछे गए आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रीजनिंग और जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। यानी कि अगर आपका आने वाले दिनों में किसी भी बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम है और जिसमें जीके पूछा जाता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यह क्वेश्चन मायने रखेगा, यानी कि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपका आने वाले शिफ्टों में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम है तो प्लीज़ इस वीडियो की सीरीज़ को लास्ट तक यानी कि एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में। और फ्रेंड्स, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा आज यानी कि 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपको यकीन हो जाएगा थंबनेल को देखते ही कि इस वीडियो की सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो आज आपके एग्ज़ाम में पूछा ही गया था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग में यानी कि 0, फिर उसके बाद 1, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 15 है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 0 है, उसके बाद 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 का गैप है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 का गैप है। उसके बाद यहाँ पर 3 का गैप है। फिर उसके बाद अगली बार जो है इसका 4 का गैप होगा, यानी कि अगर यहाँ पर 6 है तो 6 + 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे आपका यह क्वेश्चन सही है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर जो 15 आया है वह बैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यानी कि अगर आपका यहाँ पर 10 है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो 10 आया है। तो 10 और यहाँ पर आगे जो है 5 है, यानी कि यहाँ पर 5 आपका डिफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको 5 को प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर 15 आ गया। तो ठीक है, यहाँ पर आपका 10 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका 40 दिया था, फिर 41 दिया गया था, यानी कि 41, फिर 84, फिर 255, फिर 124 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, यानी कि इजी था। और यहाँ पर आपका ये 120 में आपका मैक्सिमम जो कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो 110 या 115 ऐसे ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, या बहुत लोग 100 से ऊपर ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका मेरिट है ना वो आपका 100 के आसपास में जाना चाहिए, यानी कि 90 से प्लस जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर, यानी कि इसका क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो अगर 40 को यहाँ पर यानी कि 40 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 से, फिर उसके बाद से एक यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो इसका 40 हो गया और उसके बाद प्लस 1 है, यानी कि 41 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यानी कि 41 है मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर एक आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम आपका यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ गया तो 2 हो गया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 82 + 2 यानी कि आपका 84 हो गया। तो यहाँ पर यह भी 84 है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 से देखा जाए किया है, यानी कि मल्टीप्लाई किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 1 जोड़ दिया है। अगले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 जोड़ दिया है। तो अगले वाले में, उसके अगले वाले में भी ऐसे ही करेगा, यानी कि यहाँ पर 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका 1 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाई किया जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेगा जोड़ देगा, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया था, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 4 से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 1000 है, 1024 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस हो जाएगा 4। उसके बाद आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 चौको 16, एक उसके बाद 4 दूनी 8, 8 एक 9, यानी कि 9 हो गया। यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4000, उसके बाद प्लस 4, यानी कि आपका यहाँ पर 001, उसके बाद 4, यानी कि 4100 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4100 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका 25 है, फिर 30 है, फिर 12 है, फिर 35 है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर 40 है, फिर 2 है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि यह सीरीज जो है यह अल्टरनेट यानी कि एक को छोड़ करके एक पे यहाँ पर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस किया गया है 5 से। ओके, अगर यहाँ पर उल्टे अगर आप देख लें यानी कि रिवर्स में अगर आप देख लें तो यहाँ पर +5 किया गया है, फिर यहाँ पर +5 किया गया है, फिर आपका यहाँ पर +5 करेगा। तो अगर आप यहाँ पर 5 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 + 5 यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर 17 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो रीजनिंग का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इजी था और जीके का भी जो पोर्शन है वो भी इजी आ रहा है। तो देखते हैं अभी जीके का पोर्शन जो है उसमें क्या आपसे पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका जीके में, दिलवाड़ा जैन मंदिर यानी कि दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो यह राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन में स्टेट वाइज दिया था तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि यह कहाँ पर स्थित है, यानी कि यह माउंट आबू यानी कि माउंट आबू पर्वत शिखर पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर शिखर नहीं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश या भारत का राज्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। लेकिन अगर आपको देश में पूछे तो देश में यहाँ पर भारत नहीं यानी कि चाइना सबसे अधिक उत्पादन करता है, यानी कि चीन चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो SII का मुख्यालय यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो NHB का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि एक्सिस का या RBI का या SBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो यह मैंगलोर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिन का पूरा नाम क्या है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका पूरा नाम होगा, यानी कि पिन का पूरा नाम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इस बार की IPL में कुल टोटल कितनी टीमें खेलेंगी, यानी कि कुल टोटल कितनी टीमें भाग लेंगी। तो इसका राइट आंसर 8 होगा, यानी कि 8 कुल टोटल टीम भाग लेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल टोटल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत के कुल टोटल 28 राज्य यानी कि 28 राज्य हैं और कुल टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% रियल यानी कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है। उगते सूरज का देश किसे बोला जाता है। तो उगते सूरज का देश जापान को बोला जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे यानी कि आने वाली शिफ्टों में यह भी पूछ सकता है कि उगते सूरज यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ पर होता है तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की रोशनी पहुँचती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, वैक्सीनेशन डे यानी कि टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो टीकाकरण दिवस यहाँ पर 2 तरह से आपको पता होना चाहिए। पहला कि भारत में टीकाकरण दिवस जो है वह 16 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर वर्ड का भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि 10 नवंबर को विश्व में टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO कौन हैं। तो अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO पहले के यानी कि जो गूगल के CEO थे वही सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट कंपनी जो गूगल की मदर कंपनी है उसके CEO हैं। तो इसका राइट आंसर सुंदर पिचाई होगा। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, यानी कि यह भारतीय हैं, यानी कि भारत से पढ़ के ही यह गूगल के CEO हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पराक्रम दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस बार यानी कि पराक्रम दिवस जो है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था, यानी कि पराक्रम दिवस मनाने का विचार रखा गया है। और यह दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा, यानी कि 23 जनवरी को जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उसी दिन पराक्रम दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि मनाया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1897 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का चित्र कितने नंबर के नोटों पर छपा होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एलोरा की गुफाओं का चित्र कितने नंबर के नोटों पर छपा होता है यह आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 20 होगा, यानी कि 20 नंबर के नोटों पर एलोरा की गुफाओं का चित्र छपा होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि मंगलयान यानी कि मंगलयान कितने नंबर के नोटों पर छपा होता है, तो 2000 के नोटों पर मंगलयान छपा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी कि DBS ने किस बैंक को अधिकृत किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि DBS के द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया है। तो भारत के लक्ष्मी विलास बैंक को DBS के द्वारा अधिकृत किया गया है, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के द्वारा अधिकृत किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCP यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसका फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, तो इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स यानी कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, तो इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होंगे? तो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SS बोबड़े हैं, लेकिन यानी कि शरद अरविंद बोबड़े हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगली बार किसे नियुक्त किया जाएगा, तो इसका भी सिलेक्शन हो चुका है, तो इसका राइट आंसर NB रमणा होगा, यानी कि NB रमण को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटका में स्थित है, यानी कि कर्नाटका राज्य के मैंगलोर में स्थित है कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय। तो फ्रेंड्स बैंक के मुख्यालय से संबंधित पढ़ के ही जाएँ, इससे संबंधित पूछा ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर नाम है WTO, तो WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, तो इसका राइट आंसर निर्मला सीतारमण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।